जब ईआरपी इंप्लीमेंट होगा, जब एसओपीज बन जाएंगे तो फिर सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो आगे चलने नहीं देता। अगर 8000 बंदा आ जाता है तो फर्क पड़ेगा। मुझे खुशी हुई हाफिज साहब का इतना कंसर्न है भर्ती के मामले में और इन्होंने एफर्ट भी की। मैं उसमें ऐड करूँगा कि ये जो मौजूदा यार्ड स्टिक के मुताबिक बात कर रहे हैं 12,000 बंदे की शॉर्टेज है। अगर ये यार्ड स्टिक रिवाइज करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 36,000 40,000 बंदा इनको लेस्को में चाहिए। अभी हर सब डिवीजन में से 2-2 सब डिवीजन निकल रही हैं, सारे बंदे ओवरलोडेड हैं। अभी इनसे पहले कभी इन बातों पर किसी ने सोचा ही नहीं था। हाफिज साहब सोच रहे हैं, अल्लाह करे ये अमल भी करें, अल्लाह इनको तौफीक दे, ये कामयाब हो जाएं। इन्होंने ये भी बात की स्टाफ के बारे में जो, और मैंने हमेशा ये कही कि ये फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा शहादतें देने वाले लोग हैं, लेकिन हाफिज साहब इनको शहीद माना नहीं जाता। हम जब शहीद नहीं, लेकिन काजी साहब मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कि पिछले बोर्ड ने क्रिमिनल बड़ी अपना यानी मैं समझता हूँ कि मुजाहरा किया क्रिमिनलिटी का, कि उन्होंने जो शहदा हैं, जो पीपल डाइड ड्यूरिंग सर्विस, जो कि लेस्को के मुलाजमीन दौरान सर्विस किसी हादसे की वजह से वफ़ात हो गई, शहादत हो गई, या कोई हार्ट अटैक से या किसी बीमारी से, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2014 में वज़ीर-ए-आज़म पैकेज अनाउंस किया था, जिस पर अमल हो रहा था। 2019 में आके लास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इमरान खान नियाजी की शय के ऊपर और उनकी इंस्ट्रक्शन के अंडर आके उन्होंने वो पैकेज बंद कर दिया। हमने आते साथ ही वो पैकेज अलाउ किया। अल्हम्दुलिल्लाह 440 मिलियन रुपीस फौरी तौर पे रिलीज करवा के नोटिफिकेशन जारी हो गया। हाँ जी, बेवाओं, यतीमों और उन बच्चों को जो, ये तो बड़ी खबर है। फिर 2019 मैं आपसे एहतजाज करता रहा हूँ, मैं एहतजाज करता रहा हूँ ये कि बड़ी ज्यादती है। 400 450 बंदा बेवगान जो हैं, अब आप देखें जाके सबको अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हमने खुर्शीद अहमद साहब तशरीफ लाए, हमने अलाउ किया है। हमारे बोर्ड ने आते साथ ही, ये मुझे याद है कि शोहदा पैकेज जो है वो बहाल हो चुका है। शोहदा पैकेज बहाल कर दिया हमने। एक उसमें सिर्फ ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि हम इनको 5 मरले का प्लॉट भी देंगे। उसके ऊपर आजकल हम एक फार्मूला तय कर रहे हैं कि उसका फार्मूला, जाहिर है प्लॉट तो हम दे नहीं सकते, उसकी प्राइस वेरिएशन बड़ी होती है, लेकिन एक फार्मूला उस पर तय कर रहे हैं कि वो भी मिलना चाहिए, ठीक है। और बाकी पैकेज हमने एज इट इज, क्योंकि बड़ी बात है अगर कोई बंदा अपनी जान दे देता है काम करते हुए, जैसे कोई लाइनमैन है, और ठीक है मुझे करप्शन की शिकायत अपनी जगह पे, लेकिन मैं किस तरह इनकार कर सकता हूँ उस बंदे से जो इतने शदीद मौसम में तारों के ऊपर चढ़कर जो सारे का सारा काम कर रहा है, वो तो एप्रिशिएबल है। अपना नजम भाई बात ये है कि देखें, बात अभी ये हीट वेव पहले आई, उसके बाद बारिश हो गई। अब ये एक टेस्ट केस होता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कि इन हालात के अंदर रिस्पांस टाइम क्या है, ठीक है। हमें अब बहुत सारी अपनी कमज़ोरियों का, खामियों का थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि हमारे फंक्शनैलिटीज़ के अंदर ये खामियां हैं, हमने इनको ठीक करना है। अब इनको हमने इंप्रूव करना है कि हमने रिस्पांस टाइम को ठीक करना है, उसको बढ़ाना है। अदनान, आप क्या समझते हैं, ये सारी चीजें होने से कोई बेहतरी आएगी इसमें? देखें, जैसे कि भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो बात की है बेहतरी तो आनी चाहिए, लेकिन ये है कि मैं चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन साहब बिल्कुल आप काम ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि जो पिछला बोर्ड है उसने नहीं किया, लेकिन कम से कम जो आप फैसले कर रहे हैं उस पर आप अमल दरामद भी करवाएं। यानी कि आपके जो फैसले हैं ना, उस पर आप अमल दरामद भी करवाएं तो बेहतरी ज़रूर आएगी। यही बात अभी जैसे काज़मी साहब ने की कि स्टाफ की शॉर्टेज के हवाले से, उसके अलावा जो यानी कि जो कुछ आप करवा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए चीजें देते हैं। अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि स्टाफ तौर पे उसमें से सारा सामान तो चोरी हो जाता है। देखिए, स्टाफ की जो शॉर्टेज है ना, ये इस पर देखें, अब हमने क्या कर रहे हैं कि हम पैरेलल, चूंकि वी आर नाउ कंपनी, और आपको पता है एसओई का जो एक्ट आया है अभी फरवरी 2023 में, जिसमें एसओई यानी जो स्टेट ऑन्ड कंपनीज जो हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन्होंने कुल्ली बाइख्तियार कर दिया है। तो हमें ये अब इख्तियार है कि हम अब वापडा की पॉलिसीज़ को भी रिव्यू करेंगे, हम पुरानी पॉलिसीज़ को भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए हम इसको चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। हम अपनी एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी को भी हम रिव्यू करेंगे। हम एक हद तक हम फेडरल गवर्नमेंट से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर हम खुद इसको करेंगे। साहब को बात करनी चाहिए थी। मेरे जो नोटिस में वो ये है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बरसा बरस से लोग काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनका रेगुलर होने का, अब आपने लेस्को चलाना भी है आपने, अब आपके जो मुलाजमीन हैं उनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उनको भी तो पक्का करें। नहीं, नजम वो ऐसे है, उनके मार्केट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, डेली वेजेस पर हैं और वर्क चार्ज हैं। हाफिज साहब को ये भी बता दूं कि उनको रेगुलर करने का भी इनके पास इख्तियार है, और ये जो इस वक्त जो हालात हैं, भी नहीं आपने, जाहिर है आपने पहले ही बंदे छोड़े आपके पास, इस वक्त हालात हैं, ये वर्क चार्ज और
वो डेली वेजेस पर नया स्टाफ भी भर्ती कर सकते हैं। BOD के चेयरमैन हैं, ये कह सकते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आर्जी वो तो तौर कह पर रहे ये हैं, बंदे मैंने रख कैबिनेट के रहा हूं। पास गया हूं, 8 काबीना साल से से मैंने बंदे अप्रूवल के लिए किया है। वो तो 8 साल से बंदे वो तो पिछली हुकूमत मैं उनको निकाल पॉलिसी चुकी थी। स्टेटमेंट चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन जो हैं वो मुझसे भी रब्ता करते हैं, कहते हैं कि नहीं सर, और डेली वेजेस के हवाले से वो जो कहानियां सुनाते हैं, किस मजलूम तरह है बेचारे, बेचारे वाकई मजलूम है। क्या देखिए, आपने लेस्को हाफिज साहब कर सकते हैं उनको। अब सब आपने लेस्को बंद तो नहीं करना ना, चलाते रहना है। देखिए, पहले स्टाफ का मैं इनको पक्का कर दें। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, असल में अल्टीमेटली आपका जो टैरिफ है वो नेपरा तय करता है। आप फेडरल मिनिस्ट्री का ये जो कंपनी है, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है और फेडरल जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ये इसकी असल में मालिक है। सही। तो अल्टीमेटली आपने सर्टन रेगुलेशंस के अंदर रहना है। आपने IPPs को जो पेमेंट, क्योंकि वी आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमने एक रेवेन्यू अर्न करके इनके हवाले करना है, जिन्होंने IPPs को, जिनके पास सॉवरन गारंटीज हैं, सही। देखे ना, वो उसको उन्होंने डील करना है। तो हम अल्टीमेटली हमने कौमी मफाद को साथ लेके चलना है, बैलेंस करके एक तरीके के साथ। लेकिन जहां पर हमें इख्तियार है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो प्रॉपर रिसर्च के बाद, प्रॉपर एक्सपर्ट्स ओपिनियन और होमवर्क करने के बाद वो हम करते जा रहे हैं। हमने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और मैं ये समझता हूँ इनकी बातों में बिल्कुल वजन है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज जो ये हीट वेव आई है और जो अभी वापस इस पे आए ना, आप कह रहे हैं कि हम जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हमारे हमने कुछ पेमेंट्स करनी है, वो बिलिंग करनी है, उसमें करना है। मियां साहब, बिल तो आप इतना ज्यादा लिए जा रहे हैं, चीखें आपने निकलवाई हुई हैं बिल ले लेके, तो इतना पैसा आप कमा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिल से ज्यादा टेक्निकल करप्शन वो एक मिनट टेक्निकल करप्शन मैं आता हूं। अच्छा, नेपरा रेट बिल गैर मुनसिफाना जालिमाना है। एक मिनट, बिल से ज्यादा जो मेरा कंसर्न है कि देखें, टैरिफ का तयन तो करना है, नेपरा ने इन्होंने बता दिया, ठीक है। हमारा जो कंसर्न ये है कि टैरिफ जो भी है वो जो हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस पर कोशिश कर रही है कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी, पावर अब तो आपको अल्टीमेटली डॉलर की कीमत में फर्क आएगा, तो अल्टीमेटली आप सबसे पहले बिजली की कीमत को आप कम करेंगे, एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमारा काम क्या है, वी एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमारी जिम्मेदारी है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई को आम एक आदमी तक यकीनी बनाएं। कि ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स की भी बात हो रही है और जो इंटरप्शंस आ रही हैं, जो आपके ओवर कैपेसिटी जो ट्रांसफार्मर्स चल रहे हैं, बिजली, अब मैं देख रहा था माशाल्लाह DHA में सारी अंडरग्राउंड करते चले जा रहे हैं। गरीबों के इलाके में आपने शालमी में, पिछड़े में तारें बखेरी। अभी हमने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है शालीमार गार्डन के बाहर। अच्छा। एक कराची की कंपनी को उसमें आउटसोर्स किया है, उसमें बुलाया, अंडरग्राउंड कर रहे हैं। अंडरग्राउंड का हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला ये डिपार्टमेंट भी मैं आपको बना के बड़े मजे की बात बताऊं, हमारे कुछ दोस्त रहते हैं शालीमार मुगलवर, वो कहते हैं बत्ती इतनी जाती है कि मेरे ख्याल शायद सारे लाहौर से ज्यादा बत्ती उधर जाती है। कहां पे? ये क्लियर कट बात है, हाई लास्ट फीडर पे ज्यादा लोड शेडिंग होती है। थर्ड सर्कल का हमारा इशू ज्यादा है। फर्स्ट सर्कल और थर्ड सर्कल में हम उसमें पूरा हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा बना लिया हुआ है कि किस किस सर्कल में हमारे ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। उसमें कुछ सर्कल्स हमारे हैं जो कि ज्यादा अफेक्टेड हैं, जहां पर गवर्नेंस की, अच्छी गवर्नेंस की कमी है, जहां पर हमें बहुत सारी वहां पर आप जो करनी पड़ेंगी। ये इलाके जो थर्ड सर्कल में आ जाते हैं। जी हाँ, जी ठीक है। अदनान, आप टेक्निकल करप्शन की बात कर रहे थे। मैं इसलिए बात कर रहा था कि अभी जैसे कि कहा ना चेयरमैन साहब ने कि चेयरमैन साहब ने शुरू में ना काफ़ी अच्छे फैसले किए हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा था कि ओवर बिलिंग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने सस्पेंड भी किए बंदे, एक्शन सस्पेंड किए, वो फिर ज़ाहिरी बात है बहाल हो गई, उनका असर रसूख है। थर्ड सर्कल की बात कर रहे हैं, महमूद बूटी जो सब डिवीज़न है उसकी जो ट्यूबवेल की रिकवरी है सर वो 2% है इस वक्त। मैं आता हूँ वो उसकी करप्शन की तरफ। अब वहाँ पे ऐसे एक्शन है, मैं इस चीज़ को बाकायदा ऑन रिकॉर्ड भी कह सकता हूँ, काजी साहब की बताइए स्टोरी मेरी थी कि टेक्निकल तरीके से कैसे कर रहे हैं, क्योंकि दरोगे वाला जो इस्लामपुरा का जो इलाका है वहाँ पे सारी इंडस्ट्री है। अब एक इंडस्ट्री है, एक मैं बात कर रहा हूँ, एक एक्शन से एक जो कंज्यूमर है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, मैं चेयरमैन साहब को बाकायदा इस बारे में बता भी देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि उसका बिल आ रहा है महीने का 20 करोड़ रुपया इंडस्ट्री का। ये कह रहे हैं ना कि ओवर बिलिंग थर्ड सर्कल में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है। मैं बताता हूँ करप्शन कैसे है वहाँ पे। अब उस बंदे का जो MDI है वो 730 अप्रूव हुआ है। अब 20 करोड़ उसको बिल आ रहा है जो लेस्को के अकाउंट में जाने जाना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना है। अब एक्शन साहब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ओवरऑल एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बंदे के साथ पर्सनल नहीं हो रहा। एक्शन साहब क्या कर रहे हैं, उस बंदे से डील करते हैं, जी आपका बिल आ रहा है 20 करोड़ रुपया, आप मेरे से साथ बात करें, आपका जो महीने का बिल है वो आएगा 5 करोड़ रुपया। वो कैसे करते हैं,
मैं काजी साहब शायद मेरी इस बात से इतफाक भी करेंगे और वो पहुंच भी जाएंगे कि मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब मेरे जो इंडस्ट्री के जो यूनिट चले हैं वो चले हैं इस वक्त 50,000, एक मिसाल दे रहा हूँ। ये सब अमली तौर पर बताएंगे ताकि बाकी भी सारे सर इसको कंक्लूड करें सर जल्दी से, ताकि बाकी भी सारे एमडी जो 730 है ना, वहाँ पे सिर्फ 60 कर देते हैं। उसको जो जरूरत देते हैं वो जो अमाउंट बनती है उसको भी काउंट करते हैं। वो टेक्निकल करप्शन। हाँ जी, मैं इसका जवाब लूंगा। टेक्निकल करप्शन का हाफिज साहब से रिक्वेस्ट है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। मैं अफसरों के नाम बिलिंग हुई है, हाफिज साहब अरबों रुपया रिकवर करेंगे। इसका जवाब देते हैं, लेकिन इससे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।